नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके YouTube चैनल जीटी वीडियो पर आपका स्वागत है। ठीक है ना। हम पढ़ रहे हैं इस अध्याय में पौधों पादपों की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में। हमें पता है कि प्रत्येक पौधा की आंतरिक संरचना में यानी उनकी जो पार्ट हैं जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, वो किन भागों से मिलकर बने होते हैं, कैसे मिलकर बने होते हैं। तो उसमें पढ़े हम उत्तक एवं उत्तक तंत्र के बारे में। ठीक है ना। उत्तक ही उत्तक तंत्र बनाता है। उत्तक ही यानी पूरे उत्तक मिलकर एक उत्तक तंत्र का निर्माण करते हैं। उत्तक कहते किसे हैं? यानी ऐसे जो कोशिकाओं का संगठन होता है, यानी एक प्रकार की ऐसी कोशिकाओं संगठित होकर कार्य करती हैं जिनका कार्य क्या हो, समान, वो क्या कहलाती हैं? उत्तक कहलाती हैं। यानी वो संगठन क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। यानी कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो समान कार्य करे। कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो समान कार्य करे, वो क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। अब ये उत्तक होता है, ठीक है ना। अब उत्तक तंत्र, इसमें हम पढ़ेंगे विभज्योतक, जैसे पौधों में जो उत्तक पाए जाते हैं, दो प्रकार के उत्तक होते हैं, तो सरल उत्तक, एक जटिल उत्तक। उसमें हम पढ़ेंगे जैसे जाइलम है, फ्लोएम है, इस प्रकार के जो उत्तक पाए जाते हैं ये हम पढ़ेंगे। तो पहले हम थोड़ी सामान्य जानकारी ले लेते हैं। सामान्य परिचय यानी पादपों का शरीर होता है, वो आंतरिक संरचना पढ़ते हैं, उसमें उत्तक एवं उत्तक तंत्र पढ़ते हैं। जिसमें सामान्य परिचय में पादपों का शरीर जैसे तना, पत्ती, जड़, फूल, ऐसे होते हैं भाग जो क्या होते हैं, एक इकाई कोशिका से बने होते हैं। कैसे? एक इकाई कोशिका से। तो ये क्या होते हैं? इकाई कोशिका, यानी यूनिट इनकी क्या होती है? सेल होती है। इनकी यूनिट क्या होती है? सेल, कोशिका होती है। यानी कोशिका से ही क्या होते हैं? ये मिलकर बनते हैं। प्रत्येक जो भाग है वो जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, ये सभी भाग किससे मिलकर बने होते हैं? एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। यानी इसकी यूनिट क्या होती है? कोशिका होती है। उसके बाद में कोशिका से मिलकर क्या बनता है? कोशिका। हमें पढ़ना क्या है? उत्तक एवं उत्तक तंत्र। तो सबसे पहले तो उत्तक हमें समझना होगा कि उत्तक क्या होते हैं। यानी कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो एक समान कार्य के लिए संगठित होकर कार्य करता है, वो कोशिका क्या कहलाती है? वो समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। यानी कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो समान कार्य के लिए संगठित होकर एक संरचना बनाता है, उसे उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। यानी ऐसी कोशिकाओं का समूह है। हम परिभाषा कैसे भी लिख सकते हैं? उत्तक की परिभाषा हमें याद होनी चाहिए। जैसे कोई भी परिभाषा हम अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये होना चाहिए कि हमें उस परिभाषा के बारे में जानकारी आवश्यक होनी चाहिए। जैसे उत्तक यानी क्या होते हैं? उत्तक कोशिकाओं का समूह है, ही उत्तक होते हैं। कोशिका का जो समूह होता है वही क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। और वो एक विशेष कार्य करता है, ठीक है ना। एक विशेष कार्य करने के लिए वो बना होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? उत्तक कहलाते हैं। अब देखो उत्तकों में हम पढ़ते हैं तो जैसे विभिन्न प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे पहला विभज्योतक, स्थायी उत्तक तथा सत्रावी उत्तक, स्रावी उत्तक। पहला विभज्योतक। उत्तक तीन प्रकार के होते हैं। उत्तक के तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। पहला विभज्योतक, दूसरा दूसरा है स्थायी उत्तक,
और तीसरा है स्रावी ऊतक। अब देखो विभज्योतक, विभज्योतक से इसके नाम से ही जो पड़ता है कि विभज्योतक यानी जो ऊतक विभाजन करते हैं, जो ऊतक विभाजन करते हैं वो विभज्योतक कहलाते हैं। स्थायी ऊतक यानी जो एकदम स्थायी हो जाते हैं, तो स्रावी ऊतक वो होते हैं जो श्रावण करें। अब देखो जो विभज्योतक है, पहला है हम विभज्योतक के बारे में ही पढ़ लेते हैं। पहला विभज्योतक क्या होते हैं? विभज्योतक क्या होते हैं? विभज्योतक यानी ऐसी कोशिकाओं का समय जो विभाजन की अवस्था में हो अथवा विभाजन की अक्षमता होती है, वह विभज्योतक कहलाता है। क्या होता है? कोशिकाओं का ऐसा जो समूह है जो विभाजन करता रहता है, क्या कहलाता है? विभज्योतक कहलाता है। तो लिख लो इसकी परिभाषा कि कोशिकाओं का ऐसा समूह है, कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो विभाजन या जिसमें जिसमें लिख लो जिसमें विभाजन होता रहता है, जिसमें विभाजन होता रहता है, विभज्योतक कहलाता है। क्या कहलाते हैं? विभज्योतक कहलाता है। या तो कोशिकाएं होती हैं जिनके समूह होते हैं उसमें विभाजन होता है, ठीक है ना, या विभाजन जो कोशिकाएं विभाजन योग्य होती हैं उनका जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? विभज्योतक कहलाता है। तो ये हो गया विभज्योतक के बारे में कुछ सामान्य जानकारी और पादप में ऊतकों के बारे में सामान्य जानकारी, ठीक है ना। तो ये था विभज्योतक, यानी हम पढ़ेंगे स्थायी ऊतक और स्रावी ऊतक के बारे में, ठीक है ना, जो अगला सेशन होगा उसमें पढ़ेंगे। अब तो विभज्योतक के बारे में भी संपूर्ण जानकारी हम ले लेते हैं। थोड़ा सा विभज्योतक के बारे में और थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो थोड़ा सा विभज्योतक के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। विभज्योतक क्या होते हैं? देखो विभज्योतक तो ये कोशिकाएं गोलाकार, अंडाकार तथा आयताकार होती हैं। तो विभज्योतक के बारे में आगे लिख लो। जो विभज्योतक की कोशिकाएं होती हैं, विभज्योतक की कोशिकाएं अंडाकार, गोलाकार एवं आयताकार होती है। आयताकार होती है। तो विभज्योतक की कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? अंडाकार, गोलाकार व आयताकार होती हैं। और इसके बारे में इसकी आधार से ये प्राथमिक एवं द्वितीयक विभज्योतक होते हैं, ठीक है ना। ये कोशिकाएं क्या होती हैं? इसमें जीवद्रव्य होता है तथा इसकी कोशिका जो भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। और ये क्या होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर ये प्राथमिक तथा दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर विभज्योतक दो प्रकार के होते हैं।
पहला प्राथमिक विभजोतक, ए लगा लो, प्राथमिक विभजोतक। दूसरा बी लगा लो, द्वितीयक विभजोतक। ये दो प्रकार के विभजोतक होते हैं, यानी उत्पत्ति के आधार पर विभजोतक कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपजोतक तथा द्वितीयक विभजोतक। अब देखो ये हो गया विभजोतक के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। विभजोतक क्या होते हैं? यानी कोशिका ऐसा समूह है जो विभाजन करने के लिए योग्य हो या विभाजन करते हैं, वो विभजोतक कहलाते हैं। और विभजोतक की कोशिकाएं होती हैं वो आयताकार, गोलाकार व अंडाकार होती हैं। इनमें ये उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ये उत्पत्ति के आधार पर क्या होते हैं? दो प्रकार के, प्राथमिक विभजोतक तथा द्वितीयक विभजोतक। तो यह था विभजोतक के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। अब हम पढ़ेंगे दूसरा स्थायी उत्तक। दूसरा हेडिंग डालो आप स्थायी उत्तक। दूसरा हेडिंग डालो आप स्थायी उत्तक। दूसरा पढ़ेंगे हम स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में स्थायी उत्तक तथा जो स्रावी उत्तक है ना, उनके बारे में हम जो आगे की क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। अभी आपके बारे में हम जो पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि पादपों की जो आंतरिक संरचना है वो उसमें पढ़ेंगे हम उत्तक व उत्तक तंत्र। तो हमें पता है कि पादप की प्रत्येक जो इकाई है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे सेल हो, सॉरी चाहे पत्ती हो, चाहे तना हो, चाहे जड़ हो, चाहे पुष्प हो, वो प्रत्येक क्या हो एक सेल से बनी होती है। यानी इकाई सेल सेलों के समूह से बनी होती है। उनकी इकाई क्या होती है? सेल, कोशिका होती है। अब कोशिका ही मिलकर क्या बनाती है? उत्तक बनाती है। हम पढ़ रहे हैं क्या? उत्तक। तो कोशिका ही मिलकर क्या बनाती है? उत्तक बनाती है। कोशिकाओं का उत्तक की परिभाषा लिखें तो कैसे लिखेंगे? कोशिकाओं का ऐसा समूह जो एक समान कार्य के लिए संगठित होता हो, वो क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। अब उत्तक में भी हम क्या पढ़ेंगे? तीन प्रकार के होते हैं। उत्तक भी क्या होते हैं? तीन प्रकार के। पहला विभजोतक, दूसरा स्थायी उत्तक और तीसरा स्रावी उत्तक। अब विभजोतक में क्या होता है? यानी ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जो विभाजन करने योग्य होता है, यानी जो विभाजन करता रहता है। और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो आयताकार, अंडाकार, गोलाकार कैसी भी हो सकती हैं। यानी इनमें जो इनको उत्पत्ति के आधार पर हम बांटे तो विभजोतक को दो भागों में हम बांट सकते हैं। कौन कौन से? प्राथमिक विभजोतक और द्वितीयक विभजोतक। आज हमने जो पढ़ा है वो मैंने आपको बताया है, और इसके बारे में जो आगे हम पढ़ेंगे स्थायी उत्तक के बारे में, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें।